होगा शुरू। चलो पहला सवाल लिखो भाई, कक्षा 10 पहला सवाल है आपका, त्रिकोणमिति का है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटे में है आपका कितना, कोस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका मान फाइंड करना भैया मैं, ठीक है। ये सवाल है, अगर आपको कभी भी ऐसा सवाल दिखे तो एक बार ध्यान से देख लो। जैसे यहाँ 63 डिग्री लिख रहा और यहाँ 27 डिग्री लिख रहा, इनका टोटल योग कितना है, 90 डिग्री है भाई। 63 और 27 कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना पूरा। अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ एक को चेंज करना है, या तो आप साइन स्क्वायर 63 डिग्री को चेंज कर लो या फिर साइन स्क्वायर 27 डिग्री को। ऐसे ही आप नीचे देखो 73 डिग्री और 17 डिग्री टोटल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसमें भी आप सिर्फ एक को चेंज करो, या तो कोस स्क्वायर 17 डिग्री को करो या फिर कोस स्क्वायर 73 डिग्री को करो। चलो देखते हैं अभी कैसे करेंगे। तो लिखो साइन स्क्वायर, अब बताओ 63 डिग्री को अगर मैं चेंज कर रहा तो 63 कब बचेगा, जब मैं 90 डिग्री में से क्या घटाऊंगा, ये जो दूसरे वाला है ना ये घटा लो, माइनस के 27 डिग्री माइनस कर दो, फिर प्लस लिखेंगे। इसे नहीं घट करना, एक को चेंज करना, इसे सेम लिखेंगे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटे में कितना है हमारा, बटे में है कोस स्क्वायर। अब यहाँ भी आप एक को चेंज कर लो, या तो 17 को या फिर 73 डिग्री को। तो मैं 17 को चेंज कर रहा है, ऐसा लिखेंगे 90 माइनस के 73, क्योंकि जब 90 में तो 73 डिग्री घटाऊंगा तभी तो 17 डिग्री बचेगा, इतना होगा। और प्लस में इसे सेम लिख देंगे कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब अगले स्टेप पे चले गए, याद करो भाई साइन 90 माइनस ये क्या है हमारा थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कहीं के बराबर हो, तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले सारे चेंज हो गए, जैसे साइन कोस में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, और सारे आपके पॉजिटिव रहेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा हुआ हमारा कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 27 डिग्री। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटे में कितना है हमारा। अब ये बताओ कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो हमारा साइन थीटा के बराबर। तो कोस 90 माइनस थीटा कहीं के बराबर होगा, साइन थीटा के। अब जब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है आपकी 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, इतना होगा। अब मुझे बताओ कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री किसका मान है, ये मान होगा हमारा एक के बराबर होगा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा, और इसी प्रकार साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री भी किसके बराबर हो, 1 के। ये दोनों कट गए और उत्तर आ गया हमारा 1। याद रखेंगे भाई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर हो, 1 के। जल्दी नोट करो भाई, नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सको। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखियो भाई कैसा है। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन थोड़ा आसान है, एक लाइन का ही है। लिखेंगे नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस नो टेन स्क्वायर थीटा का हमें मान बताना किसका होगा। नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तो बेसिक ही सवाल था। आप यहाँ से क्या कॉमन लोगे, नो कॉमन ले लो। नो हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। तो नो ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे गुणा में, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यह हमारी एक आइडेंटिटी है या सर्वसमीका है। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान किसके बराबर हो, 1 के। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1, और 9 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 9। तो 2 सवाल हो गए, नोट करो जल्दी। चलो भाई तीसरे सवाल पे चलेंगे। तीसरा सवाल देखेंगे, सिद्ध प्रूव करना तीसरा सवाल, उस पर फोकस करो। तो तीसरा सवाल है आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू में दूसरे क्वेश्चन में है 1 माइनस साइन थीटा, और सिद्ध करना हमें 2 सेक थीटा के, नहीं भाई 2 सेक थीटा नहीं, सिद्ध करना हमें कोस थीटा के। तो कोस थीटा लाना भाई इसका उत्तर, ठीक है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। तो हम लेवेंगे LHS लेवेंगे। लिखो LHS क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा। अब जब भी कभी ऐसा सवाल आवे तो सारे जितने भी आपके टेन थीटा है और या सेक थीटा है सबको साइन कोस में चेंज कर लो। तो इसे हम साइन कोस में चेंज करेंगे। तो बताओ सेक थीटा किसके बराबर हो, तो सेक थीटा का उल्टा कितना होगा, 1 अपॉन कोस थीटा, प्लस टेन थीटा किसके बराबर हो, तो टेन थीटा का के बराबर होगा, टेन थीटा होगा हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा के। दूसरे क्वेश्चन को सेम लिखेंगे ऐसे ही, 1 माइनस के साइन थीटा।
चलो अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा कोस थीटा। अब कोस से तो कोस कटेगा, क्या बचा एक, तो एक की मल्टीप्लाई ऊपर करो 1 प्लस, ऐसे ही कोस से कोस खत्म हुआ, एक की गुणा ऊपर करो 1 प्लस कितना आएगा साइन थीटा, और दूसरे क्वेश्चन में है हमारा 1 माइनस के साइन थीटा। तो अगले स्टेप पे चले गए। अब यहाँ देखो इसके बेटे हम एक मान लगे, इसके बेटे एक होगा। अब 1 प्लस साइन थीटा की गुणा करेंगे 1 माइनस साइन थीटा में, और यहाँ वाई संख्या जुड़ रही वाई घट रही, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सूत्र लगाओगे स्क्वायर का डिफरेंस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का के बराबर हो, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं कैसे करूँगा, एक की तो एक में मल्टीप्लाई कर दो, तो एक की एक में मल्टीप्लाई करिए एक आगा, और प्लस माइनस कितना होगा माइनस। अब साइन की गुणा साइन में करेंगे, तो साइन की साइन में गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है कोस थीटा की एक में मल्टीप्लाई करो, ये आगा आपका कोस थीटा। अब मुझे बताओ भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो, तो आपने सर्वसमीका पढ़ी ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा के, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा। अब कोस थीटा से स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमारा क्या बचा कोस थीटा, और यही हमें क्या करना था भाई प्रूव करना था। बराबर में क्या लिख दो RHS, करो भाई जल्दी नोट। तो 3 सवाल कंप्लीट हो गए, चौथे पे चले गए भाई। तो फोर्थ सवाल देखेंगे। फोर्थ सवाल अच्छा सवाल है, ये भी हमें सीधी करना प्रूव करना भाई, ठीक है। तो अगले सवाल पे चलेंगे और प्रूव करेंगे फोर्थ सवाल कैसा होगा कैसे नहीं, ये देखेंगे। तो लिखेंगे फोर्थ सवाल, लिखो भाई फोर्थ सवाल है हमारा कोस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, और फिर प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटे में कितना है, बटे में होगा सर कोस थीटा, और प्रूव करना हमें 2 सेक थीटा के। अब की बार हमें क्या सिद्ध करना बताओ भाई, 2 सेक थीटा में आंसर लाना। तो फिर ऐसे ही LHS लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना, देखो जो LHS में है ना सारी संख्या हमारी साइन कोस में है। अब जब सारी संख्या साइन कोस में है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम ले लो सीधा सीधा, तो एलसीएम किसका आगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो एलसीएम होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, हमारा एलसीएम होगा। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल होगा, कोस थीटा बचा, कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा में करेंगे, तो कोस थीटा की गुणा कोस थीटा में करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा होगा। ऐसे ही कोस थीटा था, कोस थीटा कैंसिल हुआ, अब क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा की गुणा 1 प्लस साइन थीटा में। अब 1 प्लस साइन थीटा की 1 प्लस साइन थीटा में सेम संख्या है तो मैं क्या कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि इकट्ठा करके लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगले स्टेप पे चलेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को सेम लिखेंगे, प्लस यहाँ कौन सा सूत्र लगाओगे, यहाँ लगाओगे हम a प्लस बी। ये किस फॉर्मेट में है, तो देखो a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो करो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और प्लस में 2ab, तो 2ab यानी कि 2 साइन थीटा, और बटे में क्या है, इसे सेम लिख देंगे अभी ऐसे 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा। अब अगले स्टेप पे चले गए, देखो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आपस में मिलकर क्या बना लगे, एक बना लगे, क्योंकि हमें पता कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो भाई, 1 के बराबर हो। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 के बराबर होगा, 1 हमारा ये था तो टोटल कितना होगा 2, तो 2 तो ये होगा, और प्लस में क्या लिख रहा हमारा 2 साइन थीटा, और बटे में सेम है तो सेम लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बताओ ऊपर से क्या कॉमन आ रहा भाई, अंश में से क्या कॉमन आ रहा, 2 कॉमन आ रहा, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया, ये होगा 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में कितना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब जो चीज कट रही है उसे काट देगा, जैसे 1 प्लस साइन थीटा से आपका 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल होगा, और कोस बटे में है, और जब बटे का उल्टा करेंगे कोस का उल्टा बताओ कितना होगा, तो कोस का उल्टा कितना होगा, कोस का उल्टा हो सर सेक थीटा, क्योंकि पढ़ रखा ना भाई कोस थीटा कहीं के बराबर हो 1 बटे सेक थीटा। जब कोस का उल्टा सेक है तो सेक का उल्टा कितना होगा कोस, तो कितना आगा आंसर 2 सेक थीटा। यही हमें प्रूव करना था, बराबर में RHS, यही हमें आंसर लाना था। नोट करो भाई जल्दी। चलो भाई 4 क्वेश्चन हो गए, 5वें क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, तो लिखेंगे 5वें क्वेश्चन पे, 5वां क्वेश्चन लिखो भाई, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है आपका रूट में है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में कितना है 1 माइनस साइन थीटा।
और आपको क्या प्रूव करना, तो लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लियो। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो इसमें भी हम LHS लेंगे, तो LHS ले लो। LHS कितना है, तो लिखेंगे √1 प्लस साइन थीटा और बटे में कितना है 1 माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा रूट थोड़ा बड़ा बना लो भाई, ठीक है। अब हम इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे। हर में क्या लिख रहा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि रेशनलाइज करेंगे इसका। तो 1 माइनस साइन थीटा लिख रहा, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस साइन थीटा था, तो अंश में कर दो गुणा और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे कर दो हर में। अगर यहाँ प्लस लिखा रहता तब मैं माइनस तक गुणा करता ऊपर नीचे, माइनस लिख रहा है इसलिए मैं प्लस से गुणा करूंगा। अगले स्टेप पे चलेंगे, तो अगले स्टेप पे देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दोनों सेम संख्या है, और जब दोनों सेम संख्या है तो इस समय लिख दूंगा 1 प्लस साइन थीटा की होल पावर 2। अब नीचे ध्यान से देखो भाई, एक 1 माइनस साइन थीटा है और एक हमारा 1 प्लस साइन थीटा है। जब एक 1 माइनस साइन थीटा है 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो एक एकम एक होगा, और माइनस प्लस कितना होगा, माइनस प्लस होगा हमारा कितना माइनस, और साइन की साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि ये जो अंडर रूट है ये अंश का भी है और हर का भी है, तो इसे अलग अलग अंडर रूट में लिख लो। ऐसे लिख लो 1 प्लस साइन थीटा की होल पावर 2, और बटे में हम क्या लिख देंगे, इसका भी अंडर रूट करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो, तो आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो, कोस स्क्वायर थीटा के। सर्वसमीका है ये, याद करनी पड़ेगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, देखो इस वर्ग से क्या होगा, ये वर्गमूल कैंसिल होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, और नीचे भी आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो। तो ये अंश में तो बचा 1 प्लस साइन थीटा और हर में क्या बचा, कोस थीटा। अब आप तो जानो ना भाई, जैसे 4 प्लस 5 लिख रहा और बटे में 3, तो मैं क्या इसे अलग अलग के बटे में ऐसे नहीं लिख सकता, 4 बटे 3 और 5 बटे 3 लिख सके है कि नहीं लिख सकते भाई। जैसे 4 प्लस 5 बटे 3 है, तो इसे मैं 4 बटे 3 प्लस 5 बटे 3 लिख सकूं। इसी प्रकार मैं यहाँ इसे अलग अलग के बटे में करूंगा, तो इसे अलग अलग के बटे में कर लो। देखो जब मैं अलग अलग के बटे में करूंगा तो इसे लिखूंगा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस में साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब ध्यान से देखना भाई, कोस थीटा का जब मैं उल्टा करूंगा तो कितना होगा बताओ, सेक थीटा। भाई कोस का उल्टा सेक ही तो हो, और साइन थीटा बटे कोस थीटा किसके बराबर हो, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर हो आपका किसके, टेन थीटा के बराबर हो। और यही हमें सीधे लाना था बराबर में RHS, यही हमें लाना था, यही आगा हमारा RHS। रोकिए भाई सर, अगले सवाल पे चले गए भाई। 5 सवाल हो गए, छठे क्वेश्चन पे चले गए, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन देख लो कैसा है, छठा क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चल रही छठा, तो 6th क्वेश्चन है हमारा कितना, साइन थीटा माइनस के 2 साइन की घात 3 थीटा, और बटे में क्या है, बटे में है हमारा 2 कोस की घात 3 थीटा और माइनस के कोस थीटा। और हमें प्रूव करना भाई, क्या प्रूव करना है हमें, टेन थीटा के। तो टेन थीटा सिद्ध करना भाई। तो ध्यान से देखना भाई, अच्छा सवाल है। तो ये सवाल है आपका, ये 6th क्वेश्चन है भाई, छठा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखियो। तो फिर वही करेंगे हम, LHS लेंगे, LHS लिख लो, या फिर यहाँ से ही कॉमन ले लो ना जब कॉमन आ रहा, क्योंकि भाई बोर्ड भी छोटा है, तो यहाँ से ही हम कोशिश करेंगे साइन थीटा कॉमन ले लो। देखो ऊपर क्या आ रहा, साइन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ साइन थीटा था, बाहर चलेगा, क्या बचा 1 माइनस साइन की पावर 3 थी, एक पावर हमारी बाहर चली गई, तो कितनी पावर बची, 2 पावर बची कि नहीं, क्योंकि एक तो बाहर आ गई। तो इसे मैं लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना होगा, बटे में कोस थीटा कॉमन है भाई, यहाँ भी कोस है यहाँ भी, तो बटे में था कोस थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2। कोस की 3 पावर थी, एक पावर बाहर चली गई, तो कितनी बची, 2 पावर बची माइनस। अब कोस थीटा यहाँ एक था अकेला, कोस थीटा बाहर चले गया, तो क्या बचा 1 बचा। अब अगले स्टेप पे चले गए, तो यहाँ देखो भाई साइन थीटा गुणा में, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कहीं के बराबर हो, ये हो हमारा कोस 2 थीटा। अब ध्यान रखियो भाई, कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। कोस 2 थीटा कहीं के बराबर हो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के भी बराबर हो, ठीक है। एक तो ये होगा, एक कोस 2 थीटा कहीं के बराबर हो 1 माइनस, एक कोस 2 थीटा कहीं के बराबर हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के भी बराबर होगा। और एक और सूत्र हो कोस 2 थीटा का, वो क्या हो, कोस 2 थीटा बराबर हो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 फॉर्मूले है कोस 2 थीटा के। अब आप यहाँ चेक कर लो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा,
तो हमें पता भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो, कोस 2 थीटा के। इसका मतलब सर इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकूं, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कोस 2 थीटा। अब बटे में देखो क्या है, बटे में क्या है हमारा, बटे में लिखेंगे कोस थीटा, गुणा में यहाँ क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लिख तो रहा भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा बताओ भाई, ये होगा हमारा कोस 2 थीटा के। तो इसके स्थान पे भी मैं क्या लिख लूँगा, कोस 2 थीटा लिख देंगे, तो कोस 2 थीटा लिख देंगे। अब जो कट रहा भाई उसे काट दो, जैसे कोस 2 थीटा से हमारा कोस 2 थीटा कैंसिल होगा, क्या बचा साइन थीटा बटे कोस थीटा बचा। और आप तो जानो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो, टेन थीटा। अरे यही हमें सिद्ध करना था, बराबर में लिख देंगे सर RHS। जल्दी नोट करो भाई, 6 सवाल कंप्लीट हो गए, नोट करो जल्दी। अब हम चलेंगे, आज का अंतिम सवाल है, 7 क्वेश्चन करेंगे बस, आज का लास्ट सवाल है भाई, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन देख लो, 7वां भी अच्छा क्वेश्चन है, ये और देख लो। तो 7वां क्वेश्चन लिखेंगे, 7वां क्वेश्चन है हमारा tan 48 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और फिर होगा सर हमारा tan 67। और हमें सिद्ध क्या करना, ये प्रूव करना भाई, एक के प्रूव करना। तो हमने क्या बताया था कि कभी भी ऐसे 48, 43, 23 अगर ऐसा सवाल आ रहा तो आप ये देखो कि 90 डिग्री किस किस को जोड़कर बनना। ये देखो, तो हम यहाँ फिर LHS लेंगे। वैसे तो इसी दो जगह भाई जहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, उन्हें काट दो, तुरंत एक उत्तर आ जाएगा। पर आपको तो कुछ लिखना पड़ेगा ना सवाल में, तो कैसे करेंगे, देखो LHS ले लिया, जो भी 48 में कितना जोड़ू कि 90 डिग्री हो जाए, तो 48 और 42 टोटल होगा हमारा 90 डिग्री। तो इन्हें पास पास आप लिख सको, ठीक है, एक स्थान के मतलब समीप लेके आ जाओ इन्हें। तो मैं इसे लिख दूंगा tan 48 डिग्री और इंटू में इसे इसके पास ही लिख दो भाई tan, क्योंकि गुणा में है, कहीं भी लिख लो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, 42। अब इन दोनों को एक साथ लिख लो, tan 23 और फिर हमारा क्या है tan 67 डिग्री होगा। अब ध्यान पूर्वक देखियो, हमने क्या बताया था, अगर दो संख्या मिलकर 90 डिग्री बना रही तो उसमें सिर्फ एक को चेंज करेंगे, या तो आप 48 को चेंज कर लो 90 में, या फिर आप 42 को कर लो। ऐसे यहाँ देखो 67 और 23 टोटल 90 डिग्री होगा, इसमें भी आप किसी एक को चेंज कर लियो, आपकी इच्छा है वो, आप चाहे 48 को करो या फिर 42 को करो। तो हम इसमें 48 को चेंज कर रहे हैं, इसे मैं क्या लिखूंगा tan। बताओ 48 कब बचेगा, अगर मैं 90 में से ये 42 घटाऊंगा तभी तो भाई 48 बचेगा। तो 90 में से 42 डिग्री घटा दो, आपका 48 बच जाएगा। अब हमने इसे चेंज कर दिया, अब इसे नहीं करना चेंज, सिर्फ एक को चेंज करना, किसी को भी आप कर सको, एक को चेंज करना है भाई। 42 ऐसे ही रहेगा इंटू, इसमें हमने एक को चेंज कर लिया, अब इसमें भी सिर्फ एक को चेंज करना। मैं किसे करूँगा, मेरा मन कर रहा है 67 को, तो मैं इसे कर लूँगा। इसे ऐसे ही लिख लो, tan 23 को ऐसे ही लिख लो, और इसे हम लिखेंगे tan क्या 90 डिग्री और माइनस। बताओ 67 कब बचेगा, जब मैं 23 घटाऊंगा तब हमारा 67 बचेगा। अब आपको तो पता tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कितना हो, कोट थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 42 इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 सेम रहेगा। अब यहाँ पे कर लो, tan 90 माइनस थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे चेंज हो गए और बदले जाएंगे, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा, और थीटा कितना है 23। अब फिर अगले स्टेप पे चले गए, अब या तो आप tan का उल्टा कर लो, tan का उल्टा क्या होगा कोट, या फिर आप कोट का उल्टा कर लो। हमें पता कोट का उल्टा क्या हो भाई, tan हो, तो कोट 42 को मैं क्या लिखूंगा, 1/tan 42 डिग्री। अब इसका उल्टा नहीं करना, इसे सेम लिखना है ऐसे ही भाई, तभी तो ये कैंसिल होंगे, नहीं तो ये कैंसिल ही नहीं होगा। फिर 23 ऐसे ही रखेंगे, और कोट 23 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, तो इसका उल्टा कर देंगे हम 1/tan 23 डिग्री। अब भाई सारे इकट जाओगे, देखो tan 42 से खत्म होगा, इससे खत्म होगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1। और एक ही हमें प्रूव करना था, बराबर में RHS लिख देंगे। और भाई कल पढ़ाओगे, अपना अच्छे से तैयारी करो अपनी, ठीक है। आज के लिए इतना ही भाई।